नू यात्रा को लेकर सरकार का क्या टेक है, क्योंकि दोबारा से जलाभिषेक यात्रा की अनाउंसमेंट जो मंडल हैं अलग अलग उन्होंने किए हैं, लेकिन अभी तक जानकारी जो मिली शायद कोई परमिशन दी नहीं गई है। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, चूँकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का कार्य करें और हरियाणा में भी है वहीं करें। बाहर से जाकर स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। छेड़छाड़ मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। देखिए, जो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी सब जुडिस के नो कमेंट। पंचकुला में आज राहगिरी का ये कार्यक्रम पुनः आयोजित करना शुरू किया गया है। कुछ वर्ष पहले यहाँ, न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा में सभी शहरों में राहगिरी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, लेकिन कोविड की उस महामारी के कारण से ये राहगिरी के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। अब पुनः दोबारा से इसको शुरू किया गया है और बहुत एक उत्साह के साथ पंचकुला के नागरिक, उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनी यहाँ दिखा रहे हैं। उन विधाओं से न केवल जनता का मनोरंजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी विधा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग है। चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती हैं, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। और एक सामूहिक जीवन, क्योंकि आज एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि लोग अपना सोलिटरी जीवन को शायद ज़्यादा आनंदित मानते हैं, छोटे परिवार, अकेले रहो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जब सामूहिक रूप से हज़ारों लोग आते हैं तो समूह जीवन का एक अच्छा अनुभव भी उनका होता है और समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस समय राहगिरी के इस कार्यक्रम के समय पर मैंने जो आज का जो थीम है, देशभक्ति का थीम, रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों का जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे, ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयां, खास करके नशा, जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण, प्लांट्स का, वो भी किया गया है। और प्लास्टिक फ्री बैग्स को, यानी बैग्स, रीयूजेबल बैग, वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बना करके भी उसका प्रचार प्रसार यहाँ करती हैं, काफ़ी बिक्री भी उनकी होती है। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में हैं, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उसमें आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है। तो ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गतका, ये एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गतके को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साइक्लोथॉन भी आज आपने शुरू किए सर, जो साइक्लोथॉन आपने साइकिल के जरिए जो है वो यहाँ पर पंचकुला एंटर किया राहगिरी कार्यक्रम में, इसका क्या मकसद, कहाँ तक, कितनी, कैसी रहेगी सर ये यात्रा? और दूसरा सर, ये जो यहाँ पर तमाम जो स्टॉल लगे आपने जाकर देखा है, आप ये मानते हैं कि इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो जिला स्तर पर प्रशासन और वो हर रविवार को आयोजित करते जाए? आपने अपील भी की है, लोगों से भी अपील की आपने? जहाँ तक साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर से पूरे हरियाणा के लिए करनाल से शुरू हो रही है, प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वहाँ जो साइकिलिस्ट हैं वो साइकिल चला करके संदेश देंगे, और संदेश का थीम है नशा मुक्ति।
यानी नशे से दूर रहना और मद्यपान से भी दूर रहना, तरह तरह की जो ड्रग्स लोग लेते हैं उससे दूर रहना, जीवन को कैसे स्वच्छ करना, उसमें हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, सामाजिक संस्थाओं की भी हिस्सेदारी है, विशेष तौर पर पुलिस के विभाग की उसमें विशेष हिस्सेदारी है, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो जो हमारा है उनको भी ये दायित्व सौंपा गया कि समाज को जागरण करें और जो इस प्रकार के स्मगलर्स हैं, जो विक्रेता हैं इन दवाइयों के, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो ऐसा वो कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर करनाल से शुरू होगा, हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाएगा, 2 या 3 स्थान अन्य भी होंगे। तो ऐसे 25 दिन की वो यात्रा, साइकिल यात्रा पूरी होगी। यमुनानगर में उसका समापन होगा। कोई जिला केंद्र उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। उसका रूट प्लान मोटे रूप से बन गया है, फिर भी फाइनल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इसी प्रकार आज जो विषय आपने कहा है, अलग अलग स्टॉल के ऊपर जा कर के जो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बिक्री के स्टॉल हैं, हमने पीछे घोषणा की है कि ऐसे लोगों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिला केंद्र पर अभी हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट 50 से लेकर 100 तक कोटा केबल बनाएगा। और वो कोटा केबल दिन के हिसाब से, कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिनों ने उन्होंने आकर के अपने सामान को बेचना है, ऐसे वो एडवांस बुकिंग के आधार के ऊपर एक बाज़ार टाइप, जिसको हम साझा बाज़ार कहेंगे, तो साझा बाज़ार में अपने अपने प्रोडक्ट्स को ला करके बेचेंगे। और अगर मांग बढ़ती है तो उसके बाद उसका विस्तार करके और भी कोटा केबल बनाया जाएगा। बीटेक की क्लासेस शुरू हुई है, बीटेक की क्लासेस कल से आरंभ हुई है पंचकुला में, और फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, क्लासेस शुरू हुई अच्छी बात है, लेकिन ये बीटेक की क्लासेस को कौन सी, आप कोई पॉलिटेक्निक की बात करें, किसकी कह रहे हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज में, हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन क्लासेस को, शायद 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हमने पॉलिटेक्निक को भी बीटेक क्लासेस के लिए एक प्रकार से चयन किया है और वहाँ उनकी क्लासेस शुरू कराएंगे।